हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपके दिमाग में ये आई होगी कि आपको यह कोर्स क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। आप यूट्यूब पे 10 बार, 1000 बार, जितनी बार आप देखना चाहो उतनी बार देख सकते हैं। आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये कोर्स शेयर कर सकते हैं। This course will help you understand the crypto market from basic to advanced, from fundamental analysis to technical analysis, and how we can use both of these things to invest our money in cryptocurrency। बहुत सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जैसा हम स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं, सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। तो ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि स्टॉक मार्केट में काम करती है, जो कि क्रिप्टो करेंसी में नहीं करती। सो प्लीज़ बी पेशेंट। आपको कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी नई चीज़ें सीखने के लिए। मैं भी स्टॉक मार्केट में हूँ और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें अनलर्न करी टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट क्रिप्टो। सो आई विल बी ओनली शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स इन अ पीरियोडिक मैनर। सो बस मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, जस्ट please be patient and watch and wait for all the videos that are upcoming in future, and watch every video one by one, and in future I'll be definitely gonna take a Q&A session जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स होंगे इस कोर्स से रिगार्डिंग, जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली चीज़ जो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में आती है वो है उसी की टर्म क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज़ अ करेंसी जो कि इसमें क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व है। जैसे मैं आपको क्रिप्टोग्राफी और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे जब आर्मी लड़ती थी तो अगर एक एक आर्मी के जवान को जब मैसेज सेंड करना होता था किसी अपने मतलब अपने सीनियर्स को कि वॉर में क्या हो रहा है, तो वो क्या करते थे कि वो मोर्स कोड का यूज़ करते थे। मोर्स कोड एक डिवाइस होती है जिसमें टैप 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 करके वो डिवाइस को यूज़ करते थे, और ताकि जो मैसेज है वो कहीं भी इनफिल्ट्रेट ना हो, जो जो एनिमीज़ हैं उनको वो मैसेज ना मिले, इसलिए वो मोर्स कोड के थ्रू भेजा जाता था। और फिर सामने वाले साइड में वो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता था और फिर डिसाइफर करता था कि उसमें डिकोड करता था कि वो मैसेज का ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, हम जब पैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कोडेड होता है ताकि वो कहीं भी ब्रीच ना हो सके, इसलिए क्रिप्टो करेंसी को वो सेफ बनाता है। अब आते हैं, अब जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें साफ दिख रहा है कि क्रिप्टो इज़ एनीथिंग दैट इज़ कंसील्ड, सीक्रेट एंड हिडन। और करेंसी आपको पता है डे टू डे जो हम लाइफ में पैसों का यूज़ करते हैं उसको करेंसी बोलते हैं। इन दोनों वर्ड से बना क्रिप्टो करेंसी। दिस इज़ अ एनोनिमस फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट क्लास। जो ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि कहाँ पे है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किधर है, आपको या मेरे को या किसी को नहीं पता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ढेर सारे मनी है इन हैंड और मैं अपनी अलमीरा में रख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो कहाँ पे है। बट क्रिप्टो करेंसी आपका ऑल ओवर द इंटरनेट स्पेस किधर स्टोर हो रहा है वो किसी को नहीं पता। सिमिलरली दिस कैन नॉट बी काउंटरफिट। इसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। जैसे हमने डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें काफ़ी आम सुनी हुई हैं कि बॉर्डर पे ढेर सारे नकली नोट पकड़े गए या इधर नकली नोट पकड़े गए। तो क्या है कि जो डिजिटल करेंसी है ना, इसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑलरेडी एडवांस में बना दिए जाते हैं। जैसे अगर आज मैं एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं एडवांस में ही जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो सारे एडवांस में बना दूंगा और उसके बाद माइनिंग के लिए छोड़ दूंगा। माइनर्स क्या होती है और माइनिंग क्या होती है ये मैं आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा सिंपली। और मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने ना, बहुत सारे लोगों का ये कॉमन सा क्वेश्चन होगा क्रिप्टो करेंसी को लेके कि भाई अचानक से ये कहाँ से आ गया और इसकी वैल्यू अचानक से इतनी बढ़ती क्यों जा रही है और कब कब तक बढ़ेगी और कितनी बढ़ सकती है, तो वो किसी को नहीं पता। अब जैसे आज से 10 साल पहले एक पुरानी स्टोरी है, वो ये थी कि एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन बेच के एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बट आज की डेट में एक बिटकॉइन की वैल्यू इज़ 30 लाख। तो उस टाइम पे क्या था कि किसी को पता ही नहीं था क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो उस टाइम पे क्या था कि सप्लाई ढेर सारी थी, डिमांड थी कम। आज की डेट में सप्लाई है कम और डिमांड है
ज़्यादा, बिकॉज बिटकॉइन टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली 21 मिलियन है, जिसमें से 17 मिलियन ऑलरेडी माइंड हो चुके हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट में, और 3 मिलियन बचे हैं। तो सप्लाई हो गई कम और डिमांड हो गई ज़्यादा, तो इसी की वजह से उसका प्राइस हो गया इंक्रीज। जैसे डे टू डे लाइफ में हम सुनते हैं कि भाई प्याज के प्राइसेस बढ़ गए, बिकॉज सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड इंक्रीज होती है। सिंपल सा लॉजिक है जो कि आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा। अ फिक्स्ड वैल्यू विल बी डिफाइंड वंस माइनिंग इज़ कंप्लीट। अब जैसे डे टू डे लाइफ में क्या है कि अगर आज की डेट में, अब जैसे आज से 10 साल पहले जो 500 रुपये की जो वर्थ थी वो आज की डेट में 500 रुपीज़ की नहीं है। जो आप पुराने 10 साल पहले 500 रुपये में जितनी सारी चीज़ें खरीद सकते थे, आज की डेट में वो नहीं खरीद सकते ड्यू टू इन्फ्लेशन। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो वो चीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज ये लिमिटेड है। और इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मनी, गवर्नमेंट कैन प्रिंट मोर मनी विद टाइम, बट क्योंकि ये लिमिटेड है तो इसकी वैल्यू एक डिफाइंड वैल्यू ही रहेगी, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी विद टाइम। हम नेक्स्ट, इसलिए हमें क्रिप्टो वाई शुड वन, अब यही क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे होंगे, वाई शुड वन एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी। इसका यही आंसर है, बिकॉज दिस इज़ लिमिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे लिमिटेड हैं। गोल्ड इज़ लिमिटेड, गोल्ड अगर कॉमन होता तो हर एक पर्सन, तो उसकी वैल्यू आज उतनी नहीं होती। सिमिलरली इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इट इज़ लिमिटेड फॉर स्पेसिफिक करेंसी, नॉट ऑल ऑफ द करेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके जो भी क्रिप्टो करेंसी दिए खरीद लो। फॉर स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैं अगर ब्रॉड वे में बात करूँ, सबसे फर्स्ट डिजिटल करेंसी थी बिटकॉइन, तो वो एक लिमिटेड करेंसी है जिसकी वैल्यू विद टाइम बढ़ती ही जाएगी। अब पुराने टाइम पे क्या होता था कि ट्रांजैक्शन होती थी वो P2P होती थी, पर वो जो पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होती थी उनमें सिक्योरिटी नहीं होती थी, उसमें डेटा ब्रीच हो जाता था। तो ये चीज़ ना, जो सतोशी नाकामोटो है, जो कि एनोनिमस पर्सन है, किसी को नहीं पता कि ये कौन है, उन्होंने ये चीज़ देखी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नई आइडिया को इंट्रोड्यूस करूं क्रिप्टो डिजिटल मनी में, ताकि उसको मैं सेफ बना सकूं। तो उन्होंने एक डे टू डे जो हमारी जो चीज़ है सिग्नेचर, उसको देखा। सिग्नेचर क्या होता है? एक सिग्नेचर, अगर मैंने एक पीस ऑफ पेपर पे साइन कर दिया तो वो सिग्नेचर एक वैलिड सिग्नेचर है, ये रेप्लिकेट नहीं करा जा सकता कोई भी दूसरे पर्सन के द्वारा। अब जैसे सिग्नेचर एक वैलिड सिग्नेचर क्या होता है? अगर मैं कहीं पे साइन कर दूं तो ये वैलिडेट करता है कि ये सिग्नेचर मेरा है। रेप्लिकेशन इसकी नहीं हो सकती। 1/1 मिलियन पीपल में से कोई कुछ चांस होंगे कि भाई मेरे सिग्नेचर किसी और के सिग्नेचर से मैच हो रहा है, जो कि नहीं होता। ठीक है, बहुत ही इट्स जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट यार, वो हो ही नहीं सकता चाहिए, मतलब सेम, अनलेस एंड अनटिल कोई फोर्ज बंदा हो या कोई फ्रॉड बंदा हो, जो कि जिसका फोर्जरी का काम हो, सिग्नेचर फोर्जरी का, और वो अपना मतलब काम ही हुए, तो वो चीज़ अलग है। कन्फर्मेशन अगर मैंने कहीं पे साइन कर दिया तो ये फाइनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक पे साइन करता हूँ और मैं एक पैसे मतलब एक चेक किसी और को देता हूँ, तो वो पर्सन मेरे बिहाफ पे मेरे बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकता है, तो ये कन्फर्मेशन हो गया। अब जो डे टू डे लाइफ है ना, उसमें चल, जैसे मैंने बोला कि आप काफ़ी सारे फ्रॉड पर्सन हो सकते हैं जिनका काम ही ये हो, तो वो आपकी सिग्नेचर की फॉर्जरी कर सकते हैं। बट इन क्रिप्टो करेंसी ये चीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज जो सतोशी नाकामोटो, उन्होंने ही ब्रिंग आउट अ न्यू वर्ड टू क्रिप्टो करेंसी, दैट इज डिजिटल कीज़। डिजिटल कीज़ क्या होती है? डिजिटल की कंसिस्ट ऑफ 2 कीज़, एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की क्या होती है कि ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्राइवेट की आप किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, बिकॉज वो आपके जो अकाउंट है उसका फुल एक्सेस दे देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप SBI पे आपका अकाउंट है, ICICI में आपका अकाउंट है, आप ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करते हैं तो आपको ID पासवर्ड मिलता है। अगर आपके पास ID पासवर्ड है तो ही आप उस बैंक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। और अगर जैसे मेरे पास आपका खाली ID और पासवर्ड नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। सिमिलरली पब्लिक की और प्राइवेट की में यही डिफरेंस है। पब्लिक की को आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अब जैसे कल को अगर मुझे अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं तो मैं अपना अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करता हूँ, तभी सामने वाला पर्सन उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ डिजिटल कीज़, अगर जो मेरा जो पब्लिक एड्रेस है वो जब मैं शेयर करता हूँ किसी के साथ,
तो कोई भी जो सामने वाला पर्सन है अपने जो मनी है वो ट्रांसफ़र कर सकता है मेरे अकाउंट में थ्रू माय पब्लिक एड्रेस, जो कि लिंक है मेरे प्राइवेट की से, जो कि जिससे मेरा पूरा अकाउंट कंट्रोल होता है। प्राइवेट की को अब और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो इट इज़ अ सेफ। अगर एक सेफ में की होती है वो आपके पास है, अगर आप वो की किसी और को दे दोगे तो सेफ के अंदर का कंटेंट किसी कोई और भी एक्सेस कर सकता है। अब आते हैं हम पब्लिक की पे। पब्लिक की को कोई भी ऑल ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मेरी इथीरियम का एक वॉलेट एड्रेस है, हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक डिफरेंट वॉलेट एड्रेस होता है। जैसे अगर मेरा एक इथीरियम का वॉलेट एड्रेस है जिसमें मैं इथीरियम रिसीव या सेंड कर सकता हूँ, तो अगर मैं उस इथीरियम के एड्रेस को अगर मैं इंटरनेट पे, जैसे ईथर स्कैन एक वेबसाइट है, वहाँ पे सारे इथीरियम के वॉलेट आप चेक कर सकते हो। अगर कोई भी पर्सन है, मैं जाके वहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे उसकी बेसिक ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिख सकती है कि अगर मैं एक माइनर हूँ तो मैंने कितना माइन हुआ, कितनी, अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी तो मेरी कितनी ट्रांसफ़र फ़ीस लगी या गैस फीस लगी। तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक चीज़ें हम चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। बट हमें हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो हम वो कोई सामने वाले पर्सन को एक्सेसिबल नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। बस एक वॉलेट होगा और वॉलेट में क्या ट्रांजैक्शन हो गया ये हमें पता चलता है। अनलेस अनटिल आप खुद अपनी पर्सनल डिटेल लिंक कर दो अपनी पब्लिक की से, तब वो एक्सेसिबल हो सकती है। तो ऑन दिस गुड नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, और आने वाले वीडियोस में मैं ऐसी आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर करूँगा पहले, और उसके बाद फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस पे जाएंगे, फिर हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे। ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये क्लियर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बाकी चीज़ें को ग्रास्प करने में आसानी होगी। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में नीचे क्या मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।